एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा सरोवर था। उस सरोवर में बहुत सारे पक्षी आते जाते रहते थे। उन्हीं में से एक सुंदर सारस भी वहां रोज मछलियां पकड़ने आता था। उसके सफेद पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे आसमान में कोई तारा उतर आया है। वह शांत स्वभाव का, मेहनती और ईमानदार पक्षी था। उसी गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु दिन रात खेतों में मेहनत करता, पर उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई और उसकी सारी फसल सूख गई। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। एक दिन रघु दुखी होकर उसी सरोवर के किनारे बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास न बीज बचे हैं, न पैसा, न उम्मीद। तभी उसकी नजर पास में खड़े उस सुंदर सारस पर पड़ी। सारस उसे ध्यान से देख रहा था। रघु ने धीरे से कहा, अगर मैं इसे पकड़ लूं और बेच दूं तो शायद घर में कुछ अनाज आ जाए। उसके मन में लालच ने जन्म ले लिया। रघु ने एक जाल लाया और सारस के लिए फेंक दिया। सारस फंस गया। वह तड़पने लगा और बोला, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रघु चौंक गया, अरे, तू बोल भी सकता है? सारस बोला, हाँ, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे खेत में खुशहाली ला दूंगा। रघु पहले तो संदेह में था, पर फिर दया आ गई और उसने सारस को आजाद कर दिया। सारस उड़ गया और बोला, कल सुबह अपने खेत में जाना। अगले दिन रघु जब खेत पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा खेत हरा भरा था, सोने सी चमकती फसल लहराती थी। आसमान में वही सारस उड़ता दिखाई दिया। रघु खुशी से झूम उठा। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, सारस भाई, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब रघु ने मेहनत और ईमानदारी से खेती करनी शुरू कर दी। गांव के लोग उससे पूछते, रघु, तेरी किस्मत कैसे बदल गई? वह मुस्कुराकर कहता, नेकी करने वालों के लिए भगवान खुद रास्ता बनाता है। लेकिन कुछ महीने बाद गांव का एक लालची व्यापारी यह बात सुनकर बोला, अगर वो सारस रघु की मदद कर सकता है तो मैं भी उसे पकड़कर अपने काम में लगाऊंगा। वह व्यापारी सरोवर पहुंचा, जाल फेंका, पर जैसे ही सारस जाल में फंसा, उसने कहा, लालच करने वाला कभी सुख नहीं पाता। और